हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। जो लोग चैनल पे पहली बार अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगा और उनके बारे में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। वन लाइन के ये टॉप 10 क्वेश्चन हैं, इसमें अगर आप कर लिए तो रेलवे की या एसएससी की कोई भी एग्जाम देने जाएंगे उसमें से क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, डेली वीडियो तो देखते ही होंगे, जैसा कि मेरे 6 बजे वीडियो आता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, बेल आइकन दबाए हैं तो आपको नोटिफिकेशन डेली की मिलती होगी। तो डियर फ्रेंड्स, देर न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक के और हमारा आज का टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 10 सितंबर है आज का हमारा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो लिखा हुआ है कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2020-2021 की पहली तिमाही में जीडीपी में कितनी गिरावट हुई है? तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स 23.9% क्या हुई है? गिरावट हुई है। जीडीपी का मतलब ये होता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद होता है। तो जीडीपी में हमारी काफ़ी गिरावट आ गई है। तो आप चर्चा में ही रहा है, ये पॉइंट हमारा मुद्दा बन गया है, तो आपको पहले से ही पता होगा। 23.9 क्या बन गई है? इसकी कमी आ गई है इसकी। तो आपको याद रखना है डियर फ्रेंड, जीडीपी में कितनी कमी आ गई है? 23.9। इसको हो गया। वह कब से कब तक राष्ट्रपति रह चुके थे? तो डियर फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए ये टाइप जो है इसका बनावटी क्वेश्चन का अलग हो सकता है, तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे ये 2012 से 2017 तक की क्या रहे थे? ये राष्ट्रपति रहे थे। डियर फ्रेंड्स, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनकर आ सकता है, तो ये वाले जो पॉइंट लिखा हुआ है नोट करके वो ध्यान से आप देखेंगे और सुनेंगे। वह 84 वर्ष के थे। साल 2012 में देश के राष्ट्रपति बने थे। कार्यकाल उनका 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक रहा। वह भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आ सकता है, ये कौन से नंबर के थे? 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कौन? हमारे राष्ट्रपति जो प्रणब मुखर्जी था। पकड़ इनका नाम याद रखना, आपको हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ, अपनी जीवन यात्रा पर लिखी पुस्तक द कोलिशन ईयर्स 1996-2012 में उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। डियर फ्रेंड्स, उनका सपना था, जिससे ड्रीम होता है आपका और मेरा किसी का भी, तो ड्रीम उनका था ये कि मैं प्रधानमंत्री की पद पर बैठूं। तो डियर फ्रेंड्स, उन्होंने कहा पिछले साल उनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। ये आपको याद रखना है, पूछ सकता है कि उनको क्या मिला था, तो आपको याद रखना है पिछले साल मिला था उनको भारत रत्न। प्रणब मुखर्जी को 8 अगस्त 2019 को भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया था, गांव में हुआ था। डियर फ्रेंड्स, 1969 में वो राज्यसभा के लिए चुने गए थे। इसके बाद 1975, 1981, 1993, 1999 में राज्यसभा के लिए चुने गए। 2 बार लोकसभा सांसद 2004-2012 में बने थे ये। डियर फ्रेंड्स, इतनी विशेष बातें थी, इसमें से जो चर्चा में रही हैं बातें उनको क्लियर कर दिया मैंने, और इनको विशेष तौर पे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। विशेष क्वेश्चन क्या होता है? इसका जो हम लोग नोट लिखते हैं इसमें से क्वेश्चन निकल कर आता है, और जो क्वेश्चन लिखा हुआ है लाइन में उससे तो बनता ही क्वेश्चन है, तो आपको दिमाग लगाना है। बस मैं बिल्कुल ये मेरा दावा रहता है कि मैं सटीक और सही इन्फॉर्मेशन आपको दूं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर लाइक और कमेंट कर सकते हैं तो करिए, आराम से इसको शेयर भी कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, FIDE ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 में पहली बार भारत चैंपियन बना। CE के बारे में जान लेते हैं। द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, यानी कि फिडे नाम फ्रेंच में है, जिसका फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेस है। इंग्लिश में भी लिख दिया मैंने, फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेस, यानी कि चेस। अगला है, यहाँ पे पॉइंट आपको याद रखना है कि इस ओलंपियाड के 96 सालों के इतिहास में पहली बार भारत चेस ओलंपियाड में चैंपियन बना है। डियर फ्रेंड्स, बहुत विशेष बात आपको बता दी है मैंने, इसको याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन नंबर 5, चेस ओलंपियाड
2020 में किस वजह से जो भारत है हमारा, उसके बारे में विशेष है यहाँ पे बात। और रूस को संयुक्त विजेता घोषित करना पड़ा, यानी कि जो भारत और रूस को संयुक्त विजेता जो है घोषित करना पड़ा, ऐसा क्यों? तो चेस कॉम का सर्वर बाधित होने के कारण ऐसा करना पड़ा। डियर फ्रेंड्स, नोट की बात करते हैं। इस साल कोरोना की वजह से चेस ओलंपियाड ऑनलाइन आयोजित हुआ। chess.com के सहयोग से यह ओलंपियाड चल रहा था, ठीक है। तो इसी वजह से ये क्या हुआ, संयुक्त घोषित करना पड़ा विजेता, यानी हमारे भारत और रूस को। अगला क्वेश्चन नंबर 5 बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड MSO के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप, ठीक है, ये यानी कि MCWC में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले युवक का नाम क्या है? यानी कि शकुंतला देवी और स्कॉट फ्लेंसबर्ग। महान गणितज्ञ के रिकॉर्ड को तोड़कर नया ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाया। भानु ने 167 का स्कोर बनाया और इसके साथ ही स्वर्ण पदक अपने नाम किया। डियर फ्रेंड्स, अच्छा था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये खास क्वेश्चन है। लिखा है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में किस राज्य को, यानी कि जो हमारे राज्य है, ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर रखा गया है? तो गुजरात में सबसे पहले कौन स्टेट रहा है? तो आपको गुजरात याद रखना है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कर लेते हैं नोट। सरकार के प्रमुख थिंक टैंक ने 26 अगस्त को रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में भारतीय राज्यों की निर्यात तैयारी और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया। इसका उद्देश्य चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना, सरकारी नीतियों को बढ़ाना है। तो और भी रैंकिंग है, वो डियर फ्रेंड्स जान लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, आपको याद रखना है। यानी कि जो हमारी ओवरऑल रैंकिंग है उसको, यानी गुजरात पहले नंबर पे, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, तमिलनाडु तीसरे नंबर पे, राजस्थान चौथे नंबर पे। तटीय राज्यों की रैंकिंग है, गुजरात पहले पे है, महाराष्ट्र पहले पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बन सकता है, हिमालय राज्यों की रैंकिंग, उसमें पहला कौन है? उत्तराखंड और त्रिपुरा दूसरे नंबर पे है। दो ही याद रखने हैं, ज़्यादा विशेष नहीं, ठीक है। जमीन से घिरे हुए लैंडलॉक्ड राज्य, उसमें कौन सा पहला है स्थान? तो यहाँ पे जमीन से घिरे हुए राजस्थान पहला है, तेलंगाना पहला है और तेलंगाना दूसरा है, ठीक है। राजस्थान पहला है आपको जमीन से घिरे हुए जो लैंड लॉक है उसमें। अगला है केंद्र शासित प्रदेश में पहला, दिल्ली याद रखना है, गोवा दूसरे पे। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, 7 इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें लिखा हुआ है कि किस देश ने अपने नागरिकों को भारत न जाने की सलाह दी, साथ ही भारत की सीरिया, पाकिस्तान, यमन के समान लेवल 4 में रखा गया है? तो USA को रखा हो गया। नोट बात करते हैं। भारत के साथ दोस्ती के दावे करने वाले अमेरिका ने 23 अगस्त को ट्रेवल एडवाइजरी जारी की, जिसमें ये कहा है उसने, भारत में कोरोना संकट है, ठीक है। इसके अलावा देश में अपराध और आतंकवाद में तेजी आई है, इसलिए अमेरिकी नागरिक भारत की यात्रा ना करें। डियर फ्रेंड्स, देखो आतंकवादी का बढ़ावा कब मिलता है? जब हमारा जो देश है आर्थिक प्रॉब्लम से मतलब गुजर रहा हो। तो यहाँ पे कोविड-19 महामारी ऐसी चल रही, इसकी वजह से और भी कंडीशंस खराब हो गई हैं। जो इकोनॉमिकली कंडीशन है वो बहुत ही गिर गई है, तो इसी वजह से और आतंकवाद पैदा होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सारी चीज़ें हमको कर लेते हैं। यहाँ पे लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेज, तो 30 अगस्त को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। यहाँ पे देख लीजिए, लघु उद्योग का समर्थन और बढ़ावा देने के लिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को मनाया जाता है। अगला बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारा, लिखा हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन, हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म ब्लैक पैंथर के अभिनेता चैडविक बोसमैन जो हैं का 29 अगस्त को किस बीमारी से निधन हो गया? तो ये कोलन कैंसर से निधन हो गया, आपको याद रखना है। साउथ यानी कि कैरोलिन के रहने वाले 43 साल के चैडविक बोसमैन 4 साल से यानी कि कोलोन कैंसर, आंत का कैंसर से जूझ रहे थे। उन्होंने मार्वल की सुपर हीरो मूवी ब्लैक पैंथर में किंग टी चाला यानी कि चाला और लीड कैरेक्टर ब्लैक पैंथर का किरदार निभाया था। आखिरी फिल्म उनकी द 5 ब्लोड्स यानी 2020 में रिलीज हुई थी। डियर फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज का, इसमें लिखा हुआ है कि
क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि प्रदेश को संविधान की 6ठी अनुसूची के अधीन लाने से संबंधित प्रस्ताव किस राज्य की विधानसभा में पारित किया गया है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में पारित किया गया, आपको याद रखना है। राज्य के जनजातीय समुदाय की पहचान बचाए रखने के लिए 27 अगस्त को ये पारित किया गया है। इससे प्रदेश अपनी भू संपदा को बचाने के लिए अपने हिसाब से कानून भी बना पाएगा। और मुख्यमंत्री यहाँ के जो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू है और राज्यपाल BD मिश्रा और राजधानी ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर भी करें इसको वाईफाई एग्ज़ाम गुरु को। फिर हम लोग ऐसे ही धमाकेदार 6 o'clock मॉर्निंग में करंट अफेयर आपको हम डेली देंगे। इसमें से जो क्वेश्चन हम कराएंगे उसी में से क्वेश्चन आएंगे, ये मेरा वादा है। तो डियर फ्रेंड्स जल्दी से शेयर कर दीजिए, उसके बाद आप आराम से इसका नोट्स भी बना सकते हैं। अगर इसकी PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे वाईफाई एग्ज़ाम करके सर्च करेंगे तो आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतने, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।